student, today we will discuss about the part of history. The topic is which dates. कुछ dates के बारे में, कौन सी dates, इसके बारे में read the chapter. By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates were select the dates around which we compose our story of the past. डेट से हमें उस टाइम की सारी स्टोरी, सारी जानकारी, सारी कहानी जो है पास्ट के बारे में प्राप्त हो जाती है. और नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट. भाई डेट से क्या होता है कि हमें उस अगर कोई पर्टिकुलर डेट्स पता है तो उस डेट्स के बारे में सारी जानकारी या उस टाइम की पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलने में बहुत हेल्प मिलती है. इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अब हमारा फोकस जो है स्टडी चेंज पे, चेंज कैसे हुआ है इस पर फोकस है. इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, a new set of dates will appear significant. Consider the example in the histories written by British historian in India. जैसे एग्जाम्पल सपोज हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है. द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, और प्रत्येक गवर्नर जनरल का जो रूल है, शासन है, वो इम्पॉर्टेंट है. दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल. दिस हिस्ट्रीज, ये इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल, विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल. फर्स्ट गवर्नर जनरल से विलियम हेस्टिंग्स एंड इंडिट विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन. जैसा कि आपको पता है, हमें पर्टिकुलर डेट्स, जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी लेनी है तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था. एंड लास्ट गवर्नर जनरल इज माउंटबेटन. लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था. तो उनके बारे में हमें जो है इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डेट्स ऑफ दिस. तो इस तरह से हमें जो भी, लेकिन हिस्ट्री जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है. हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक स्टडी. हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक की जितनी भी इवेंट्स होती हैं उनके बारे में पूरी डेट्स के अकॉर्डिंग जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझने की ज़रूरत होती है. हेस्टिंग्स वैसराय, बेंटेनेक, बेलहाउल, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपेन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. इट वाज ए seemingly never-ending succession of governor general and viceroy. ये सब हमारे क्या हैं? वायसराय एंड गवर्नर जनरल हैं. All the dates in these history books were linked to these personalities. लेकिन जो ये हमारे क्या है? गवर्नर जनरल है. लेकिन हिस्ट्री में क्या है कि इनको डिस्क्राइब किया गया है, इनका जो वर्णन किया गया है हिस्ट्री में, वो एक सिस्टमेटिक किया गया है. पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, फिर उसके पश्चात कौन आया. ये सारी जो है एक सिस्टम से और एक डेट वाइज जो है क्रमबद्ध, ठीक है, वो शो किया जाता है. अब भाई आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन है? माउंटबेटन है. अब इसके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल हैं वो सब हेस्टिंग्स के बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, वायसराय के बाद में कौन आया है, बेंटिंग के बाद में कौन आया, ठीक है, डलहौजी के बाद में कौन आया, तो और कैनिंग के बाद, रिपन के बाद. तो ये एक क्या है? ये सिस्टम से ही आए हैं और ये पर्टिकुलर डेट में आए हैं. तो हिस्ट्री जो है सिस्टमेटिक है. पर्टिकुलर डेट में ही जो है एक सिस्टम से वो डेट आधारित है, एक क्रमबद्ध है. All the dates in these history books were linked to their personalities. ये जो पर्सनालिटीज हैं, इनकी जो डेट्स हैं वो पर्टिकुलर क्या है? एक दूसरे से लिंक हैं. टू देयर एक्टिविटीज
इनकी एक्टिविटीज जो पॉलिसीज है, अचीवमेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिप्स एंड व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India. Can we not write about the history of this period in a different way? हम जो है हिस्ट्री के बारे में, इस पीरियड के हिस्ट्री के बारे में विभिन्न तरीके से हम उसको नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। मतलब हम जो है उन हिस्ट्री को, उस टाइम के इतिहास को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग डिफरेंट वे हैं, अलग अलग तरीके हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, उन डिफरेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज पर फोकस करेंगे और उस वर्ग के इंडियन क्लास सोसाइटी जो है उसके बारे में, उस इंडियन सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उस पर फोकस करेंगे और एक जो है फॉर्मेट बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है उस टाइम की निकल करके सामने आती हैं। When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम कोई हिस्ट्री को लिखते हैं या स्टोरी को लिखते हैं तो हम पहले उसके चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। Why do we do this? ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some chronology. ये चैप्टर जो है अलग अलग करते हैं तो समझने में आसानी होती है। It is to tell a story a new way that makes some sense that can be followed. In this process, we focus only on those events that help us to give shape to the story. और उस तरह से समझने में, उस स्टोरी को समझने में आसानी हो जाती है। In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indian century do not fit. They have no sense. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance the earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. It means भाई हमें डेट्स जो है एक सिस्टमेटिक डेट्स में होती हैं। उस टाइम कोई भी डेट्स होती हैं तो वो एक सिस्टम में होती हैं और उस पर्टिकुलर डेट्स के बारे में, उस टाइम की जानकारी प्राप्त होती है और वहाँ जैसे मानिए वारेन हेस्टिंग्स आया, सपोज वारेन हेस्टिंग्स आया। अब वारेन हेस्टिंग्स आया, उसने कौन कौन सी पॉलिसीज को लॉन्च किया, कैसी कैसी उसकी एक्टिविटीज़ थी। अगर आपको वो डेट पता है तो उसकी एक्टिविटीज़ क्लियर हो जाती हैं। लेकिन हिस्ट्री जो है समझना एक सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम से समझना है। हर पर्टिकुलर डेट के पश्चात आगे क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ। जैसे आप सपोज जो हमारी हिस्ट्री है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ और उसके पश्चात उसमें क्या क्या चेंज आए, उसकी कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या क्या चेंज हुए मॉडर्न पीरियड में। और फिर मॉडर्न पीरियड में जो कल्चर और सिविलाइजेशन थी उसके पश्चात मॉडर्न में उसमें क्या क्या चेंज हुए। तो ये सारी जानकारी हमें हिस्ट्री से और पर्टिकुलर डेट से क्लियर होती है। अगर कोई डेट आपको पता है तो उस समय की सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से फिर डेट्स के बारे में डिस्कस किया कि हिस्ट्री में जो है कौन सी डेट्स जो है एक सिस्टम से हैं और उन सिस्टमेटिक डेट्स के बारे में
जैसे मान लीजिए मिडिल पीरियड में है, मान लीजिए स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 AD में दिल्ली के उस पर बैठा था थ्रोन पे, और उसके बाद में अब उसका टाइम तो कितना है 1206 से लेकर के 1210 तक, यानी 1206 to 1210 तक का। अब ये टाइम पीरियड आपको पता है, अब उसके बारे में पर्टिकुलर जानकारी प्राप्त हो सकती है कि वो इस टाइम में क्या क्या किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, कौन कौन से बैटल, ठीक है, लड़े, या अपने टाइम में उसने कौन कौन से कार्य किए, वेलफेयर के कौन से कार्य किए, या जनता के अहित के लिए कौन कौन से रणनीतियाँ अपनाई। तो वो सारी जानकारी जो है हमें उस टाइम से प्राप्त हो जाती है। और ये अब हमें पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई थी, अब डेट ना पता हो तो क्या मालूम है कि कब खत्म हुआ है, या उसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट तो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेट नहीं पता है तो हिस्ट्री आपको बिल्कुल उसका नॉलेज होना थोड़ा सा कि नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो डेट्स हैं वो सिस्टमेटिक हैं, ऐसा भी नहीं। अब जैसे 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पे बैठा, उसके पश्चात 1211 में जो है इसके जो है 1112 में मतलब 1212 में इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठा। अब ये सिस्टम से ही है। बीच में 2 साल में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसके वो थे वंशज थे, ठीक, उन्होंने शासन किया। उसके पश्चात इल्तुतमिश ने किया 1236 तक, और 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया ने शासन किया। तो क्या है ये सिस्टम ही जो है 1236 से 1240, आपको पता है 1212 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया, और उसके बाद 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया ने शासन किया। तो क्या है ये एक सिस्टम से ही तो है भाई, एक सिस्टम से ही तो है। सारी डेट्स जो है एक सीक्वेंस में है। जब तक आपको डेट्स क्लियर नहीं होगी उस टाइम की पर्टिकुलर कल्चर और सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजन, सारी चीज़ें जो है तभी क्लियर हो पाएंगी जब आपको पर्टिकुलर डेट्स क्लियर होंगी।